हर हर महादेव, जय सिया राम। ये रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव्स आप लोगों के लिए कि मई का महीना, ये मई के महीने में आखिरी में आप लोगों को ऐसा क्या है जो जानने की ज़रूरत है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है मई के आखिरी इन कुछ दिनों में। ठीक है, आइए देखते हैं। करें कलेक्टिव्स के लिए, मुझे बताएं ऐसा क्या है जो उनको जानना ज़रूरी है। द वर्ल्ड, द मून, द टार। ओ भाई साहब, तीनों मेजर अरकाना है, मैं और लूँगी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ के साथ 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया है। ठीक है, बॉटम पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई होप दिख रहा है। वेट अ मिनट, हाँ एक मिनट बस को सही कर दूँ ताकि आपको दिख पाए। ठीक है, यस। तो डियर कलेक्टिव्स, पहली बात तो टेबल पे मेरे 1 2 3 4 मेजर अरकाना है। मेजर शिफ्ट होने वाला है। मेजर से मतलब कुछ अच्छा ही होगा ऐसा नहीं होता है, पर मुझे जो फील आ रही है मैं बता रही हूँ। एक तो जो ब्लॉकेजेस है ना आपके लाइफ में मेजर, वो भाई ख़त्म होने वाला है। टाटा बाय बाय सी यू हो जाएगा। सी यू नहीं होगा, सॉरी टाटा बाय बाय हो जाएगा। वो क्यों हो रहा है पता है? अच्छे के लिए हो रहा है। जो चीज़ मैं हमेशा जो बोलती हूँ, जो ईश्वर को लगता है हमारे सोल पर्पस से अलाइन नहीं है, उसको छीन लेना चाहिए। क्यों छीन लेना चाहिए पता है? क्योंकि आप एक अच्छे सोल हो। मुझे पता है जो भी कलेक्टिव्स जो देख रहे होंगे ना, ये वो एक अच्छी आत्मा है। उनके साथ ही ऐसा होता है कि प्रभु खुद ही चाहते हैं कि इनके साथ बहुत हो गया, अब इनके साथ कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये होता हुआ दिख रहा है। जो चीज़ सर्व नहीं कर रही थी ना, वो उसका ठीक है। और कुछ सडन आपको रियलाइजेशन भी होगा अचानक से, कि मतलब सच्चाई का पता लगना, जिससे आपकी आंखें खुल जाना, है ना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ करना, बहुत कुछ सडन, एकदम सडन होगा। और इसको प्रभु की इच्छा मान के स्वीकार करना है। ठीक है, ये हो रहा है। जो चीज़ें ब्लॉक थी, जो सर्व नहीं कर रही होंगी, वो ब्लॉकेज बना के रखा है, वो जाने ही वाला है, फॉर श्योर जाएगा। उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकते हो आप? आपको अपनी स्ट्रेंथ जो है, करेज है, जो अपना विल पावर है, वो मजबूत रखना है। ठीक है, जो होना है वो होना ही है। हो ही है वही जो राम रचि रखा है ना, वही होगा जो राम ने लिखा है, तो वो होना है, वो हो जाएगा। फिर जो छुपी हुई सच्चाइयाँ हैं ना आपके सामने आएंगी, वो सडन होता है। सडन क्या होता है? छुपी हुई सच्चाइयाँ हैं जो बाहर आ जाएगी, और आपको पता चलेगा, अरे ये तो मैं कितने दिन से वहम में था, मतलब कहते हैं ना अपने ही दुनिया में था, बहुत सारी चीज़ें, तो वो ख़त्म होती दिख रही है। ठीक है, इतनी मेहनत आपने करी है, तो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना, ये आपने एक आपकी अवेकनिंग हुई है, अवेकनिंग हो रही है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हो, है ना। कईयों को तो मतलब अपने आपके मेहनत का परिणाम मिलते हुए दिख रहा है। जॉब फिनेंस बढ़ रहे हैं आपके, स्लो एंड स्टेडी बढ़ रहा है। जो आपने पहले एक बीज बोया था, उसका स्टेप बाय स्टेप अब कुछ इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आते हुए दिख रहा है। ब्यूटीफुल। और एक आ रहा है मुझे, एक कैसे है पता है? ये एक होता है ना कि हम अपनी शक्ति को नहीं पहचानते हैं। हमारे अंदर एक छुपा हुआ बहुत कहते हैं ना, हम सबके अंदर देखो डिवाइन है, हम सबके अंदर एक ऊर्जा तो है ना, हम सबके अंदर ईश्वर का तत्व है। हम कई बार उसको पहचानते ही नहीं है। वो छुपी हुई सच्चाई पे हमें पता चलेगी। सडन हमको पता चलेगा यार हमारे अंदर इतना पोटेंशियल है, किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमको सडनली वो रियलाइजेशन हो सकता है कि हाँ भाई, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये की क्षमता है। आपको अपनी क्षमता का एहसास होगा। ये जाते जाते ये महीना ना, मई बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत कुछ। मेरे कलेक्टिव जितने भी देख रहे हो ना आप लोग, तो ये है, ये रियलाइजेशन तो आपको होगा कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, और जो चीज़ छुपी है वो सामने उजागर तो होगी ही होगी। बहुत सारे लोग अपने अपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा चैप्टर क्लोज करोगे। एक कार्मिक लूप में जो फंसे हुए थे, उससे निकलोगे आप। कईयों के बहुत सारी एंडिंग्स होंगी। कईयों के कहते हैं ना, जो मैंने कहा जो सर्व नहीं करता वो जाएगा, टाटा हो जाएगा, बाबा हो जाएगा। कई तो
देखो ऐसा है कि हम एक लूप में फंसे होते हैं, बार बार वही चक्कर काटते रहते हैं, कार्मिक वाला हो जाता है, बंधन हो जाता है। उस बंधन से कई लोग मुक्त हो रहे हैं। कैसे मुक्त हो रहे हैं? क्योंकि आपकी अवेकनिंग हुई है। कहीं ना कहीं पास्ट में आपने जो भी मेहनत करी है अवेकनिंग के लिए, आपका एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अब आपको ये गाइडेंस लेना है कि फिर से उस चैप्टर में नहीं फंसना है, उस लूप में फिर से नहीं फंसना है। ठीक है, ये प्रकृति ने आपके लिए ये जो सारा कुछ रचा है ना, इस प्रकृति को थैंक यू बोल के इस चैप्टर को कंप्लीट करना है और अच्छे से सेलिब्रेट करना है उसको। कोई वो नहीं, एनर्जी में नहीं रहना, लो एनर्जी में नहीं रहना है, एकदम बढ़िया वाली एनर्जी में रहना है। ठीक है, पास्ट आपने जो भी किया है उसका फल मिलते हुए दिख रहा है। यस, आपकी इंट्यूशन को अच्छी तरह पता है। हाई प्रिस्टेस आया है, आपके इंट्यूशन को पता है सब कुछ। इंट्यूटिवली आप सब जानते थे कि ये घटने वाला है। हाँ, तो बी रेडी ना, एक्सेप्ट करो। एक ही चीज़ है, एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज ओनली द की हियर। ठीक है, तो जाते जाते मई का महीना बहुत अच्छा है, पैसे बन रहे हैं आपके, इन्वेस्टमेंट ग्रो हो रही है आपकी, जो चीज़ नहीं सर्व करी थी वो जा रही है आपसे, है ना। तो भगवान कुछ ले रहा है तो कुछ अच्छा दे भी तो रहा है। ठीक है, बस ब्लॉकेज हट रहा है, बैलेंस आ रही है लाइफ आपकी, सबकी लाइफ बैलेंस्ड होती दिख रही है मुझे। यस, दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। जय सिया राम, हर हर महादेव। आप सभी का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, ऐसे ईश्वर से मेरी प्रार्थना है।